नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। दिन भर एक्सपर्ट ने दिया आपदा से निपटने की राय। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, सीएम धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया नमन। बोले, आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। रामनगर में स्लॉटर हाउस विवाद ने पकड़ा तूल। पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच टकराव के हालात, अध्यक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों की चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 की मौत, 4 घायल। और उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज, पिथौरागढ़ सहित 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में लुढ़का पारा, लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून में मानसून 2025 से पहले उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन ने कार्यशाला की, जिसमें एनडीएमए, आईएमडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यशाला में शामिल हुए। एनडीएमए के सदस्य दिनेश सिंह ने राज्य सरकार के सामने हर आपदा से लड़ने के लिए 4 प्रस्ताव रखे। अंतर्विभागीय समन्वय, पूर्व चेतावनी, शीघ्र कार्रवाई, स्थानीय नेतृत्व, जनभागीदारी और नगर क्षेत्र की बाढ़ के खतरे को भांपने के प्रस्ताव रखे। कार्यशाला के बाद सीएम धामी ने कहा कि हर साल मानसून के समय में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है ताकि आगामी सभी चुनौतियों से लड़ा जा सके। क्योंकि हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में और कहीं अतिवृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सब की एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है। और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूँकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं, जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। देश भर में आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने देश के लिए कई काम किए, लेकिन वो लंबे समय से गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने देश में अनेक धार्मिक स्थल बनाने के साथ उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित हरिद्वार में कई धातुओं का निर्माण किया।
अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक कुप्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आज आपदा विभाग की कार्यशाला में महिलाओं के लिए आपदा सखी योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश में जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आपदा मित्र पहले से ही काम कर रहे हैं। आपदा सखी में महिलाओं का योगदान होगा। देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी। तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत धोनी शिलिंग गांव के खीड़ी में बारात में बने खाने को खाने से 60 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से कई लोगों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय और चंपावत जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। सीएमओ चंपावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर सोनाली मंडल के नेतृत्व में गांव जाकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों का इलाज किया। ग्रामीणों ने बताया कि खीड़ी गांव के लक्ष्मण गिरी की बारात आली गांव गई थी। ये गांव सिलिंग और तो खिड़ी में ये संज्ञान में आया था कि कुछ शादी में कुछ खाने से दिक्कत हुई है, तो रात से ही लोग केस आ रहे थे, तो मेरे संज्ञान में आ गया था। अभी मैं विजिट पूरा किया यहाँ। अभी तो पेशेंट स्टेबल हैं, 4 पेशेंट डीएच में भी गए हुए हैं और यहाँ के इंचार्ज जो डॉक्टर सोनाली अभी होके आई है, गाँव में उस जगह था, वहाँ भी करीब 35-40 लोग केस बता रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हो रहा है, टीम मौके पर है। कोई दिक्कत होगी 108 भी वहीं खड़ी हुई है, वो 108 यहाँ भी खड़ी हुई है हमारी, रेफर होगा तो कर लेंगे। ठीक कंडीशन है, लेकिन हम लोग पूरा उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमने फूड इंस्पेक्टर को अभी बात हुई मेरे, वहाँ जाके सैंपलिंग करें, पानी का और खाने के जो आइटम थे उसका सैंपलिंग करें पूरा और देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ चूक हुई है। लोगों ने खाना खाया और सभी बीमार हो गए। मतलब खाना तो ठीक ही ठाक था, लेकिन ऐसा पता नहीं था बीमार होंगे। रात से सभी बीमार है, उल्टी दस्त हो रही है। मतलब कितने होंगे गाँव में? जितने लोगों ने खाना खाया, लोग तो कम से कम 200-300 लोग थे। सारे बीमार हैं। तो आप लाए हुए? हम रात आए। अच्छा, रात आए। क्या था? और शादी थी कल, प्रीति भोज था। अच्छा, प्रीति भोज में खाना खाया? हाँ। तो रात में 7-8 बजे से। अच्छा, तो हाँ, सब वही डिसेंट्री डायरिया की सब पेशेंट है जो शादी में खाना खाने के बाद से कल रात से ही सब लोगों को हो रहा है। तो ऑलरेडी वहाँ 40 लोगों को तो हम देख के ही आए हैं और कुछ अभी खबर मिला है कि कुछ और गांव है जो नीचे की तरफ है ना, तो वहाँ से और 10-20 लोगों को भी ला रहे हैं। तो टीम वही है। अभी जो स्टेबल है उनको वहीं इलाज दिया गया है। उनमें जो अगर ज़्यादा सीरियस होंगे तो उनको हम उप जिला चिकित्सालय या डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द एक बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले की जांच कर रहे सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई के अंदेशे से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर हरिद्वार के मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट हैं। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है। उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे
हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पे तुरंत जब हमारे संज्ञान में आए हमने तुरंत इस पे कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व इंडियन हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के नाम पर हरिद्वार के रोशनाबाद में बने हुए स्टेडियम का नाम बदले जाने के नाम पर चल रहे विवाद पर खुद कटारिया ने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद शनिवार को वंदना कटारिया ने भाजपा नेताओं के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंदना कटारिया ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्हें आश्वासन मिला है कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा और वो उन्हीं के नाम पर रहेगा। मुख्यमंत्री सर कल उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो एक्चुअली एक प्लेयर के सम्मान की बात होती है, जो उन्होंने इतना सम्मान दिया था हर प्लेयर के लिए, तो जो स्टेडियम का नाम है वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम ही रहेगा और जो बोर्ड लगे हुए हैं स्टेडियम के अंदर वो नहीं होंगे, सब सेम ही रहेगा। उन्होंने वो सब कुछ कंफ्यूजन को दूर किया जो कंफ्यूजन हो रही थी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के भाजपा मानिला मंडल अध्यक्ष भगवती तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निष्ठापूर्वक और जिम्मेदारी से निभाऊंगी। 2027 विधानसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगी। जिम्मेदारी दे रखी है, मैं इससे जिम्मेदारी से निभाऊंगी और 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से मंडल में और बाहर भी पता ही है कि महिलाओं का ज़्यादा महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं सभी को साथ लेके और 27 के चुनाव के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करूँगी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कृषि अनाज मंडी से तिरंगा चौक तक भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। दिल्ली से आए मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर का स्थानीय पसमानदा मुस्लिमों ने भव्य स्वागत किया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोग इतने उत्साहित दिखे कि बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा कार रैली निकालते हुए कार्यक्रम स्थल कृषि मंडी पहुंचे और यहां एक सभा का आयोजन किया। बड़ी मात्रा में पसमानदा समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि और अन्य नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपना संबोधन दिया। इसके बाद कृषि अनाज मंडी से तिरंगा चौक तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई और राष्ट्रगान के बाद यात्रा का समापन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के बाद जितने अटैक हुए हैं भारत के अंदर, चाहे वो 26/11 का हमला हो, अनगिनत भारत देश के अंदर हमले हुए हैं, मगर अन्य पार्टियों ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, सरकारों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। पहलगांव की जो घटना हुई वो बहुत ही दरिंदगी की तरह एक घटना की गई। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर निशानी पूछकर कलमा पढ़वाकर जो मारा गया, वो हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने का काम किया है। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान व हिंदुस्तान का मुसलमान भारत देश के साथ है, साथ था, साथ है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा।
उत्तराखंड के रामनगर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां पर आज सुबह करीब 11 बजे एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मतलब ये लगाओ कि रोड से बाहर हो गई गाड़ी बाजार से पहले बैंड पे, और उसमें जो थे कि 4 बच्चे थे और 3 लेडी थी, एक ड्राइवर साहब चला रहे थे। तो 3 लेडीज को चोट लगी है, 3 बच्चों को चोट लगी है और एक बच्चा मतलब थोड़ा वो, हाँ। और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाए थे, अपनी गाड़ी थी उनकी, दिल्ली से आ रहे थे, है ना। और वो हमारे पड़ोस में जो है लाला जी, उनके 2 लड़कियां थी। एक लड़की के बच्चा था, एक लड़की उनके साथ दूसरी थी, मतलब उनके रिश्तेदारों की। और एक बेटी कॉलेज से जा रही थी रामनगर से उनके साथ, तो 2 बेटी उनकी हैं। एक्सीडेंटल जो गोली खाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, इसमें डस्टर कार थी, कार में 8 लोग सवार थे। 8 में से एक की तो मौके पर डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी भी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है और 2 की माइनर इंजरीज है। उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उपचार चल रहा है। और हमने काश्मीर से ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बुला लिया, ऑन द वे पहुंचने वाले हैं। हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है, सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट भी लगे हैं, जनरल डॉक्टर भी लगे हुए हैं। सबका उपचार तरीके से किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए खुलने जा रही है। ये तीर्थ यात्रा 30 जून 2025 सोमवार से शुरू होगी और ये पवित्र यात्रा अगस्त 2025 तक चलेगी। यात्रा के दौरान पड़ने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रास्तों को भी दुरुस्त कर दिया गया है। इस पर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया कि आदि कैलाश की यात्रा के लिए देश विदेश से यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर इस यात्रा को लेकर अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। नगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगरपालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच इस मुद्दे पर सीधा टकराव हो रहा है। सभासदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं चेयरमैन अकरम ने भी पलटवार करते हुए सभासदों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। कल हमारे आपके माध्यम से हमने कल देखे मीडिया में, और तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में। और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं, हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है, तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पोल्यूशन हो, ना वाटर पोल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए। और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को अधिकृत किया है। और जो उन्होंने कल आरोप लगाया है कि ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो जब वो खुद अधिकृत है सारी चीज करने के, तो हम कैसे आरोप बना सकते हैं, बताइए। देखिए, परसों की बात है या कल की, ये शमीम वगैरह बैठे थे, तो जब इन्होंने क्या, किसने पैसे मांगे, तो जो बबलू है जिसे स्लॉटर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा दूंगा। ये परसों, और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे देगा। एक बात तो ये खत्म हो गई। और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़ के, सब नहीं है। जो इस लालच में थे और जो मैंने बयान दिया था वो सही दिया था, हल्फिया बयान दिया था। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे किसी पे एलिगेशन लगाने में फायदा नहीं है। तो वो भी बात हम क्लियर करा देंगे। कहा था, उसने मुंह पे कह दिया कल
सामने कह दिया, ये बैठे थे बेंच पे, उसने कहा तूने मुझसे आधे पैसों को नहीं कहा था। हमने वो झगड़ा खत्म कर दिया। हमारे लॉ में है कि नगर पालिका खुद उसे डिस्पोज कर सकती है, तो वो हम करेंगे इसका। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने रुड़की में बन रही सड़कों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सड़कें या नालियों का निर्माण हो रहा है उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। रोड तो पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं डॉक्टर साहब। अभी तो सवाल यह है कि जो नई सड़कें बनी हैं, जो अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो सड़कें बनी हैं, उनकी इतनी खराब क्वालिटी है कि बनने के 8 दिन 7 दिन 10 दिन बाद ही उनमें गड्ढे पड़ गए। उनकी क्वालिटी खराब है। मौके पर अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त ये भाजपा की सरकार और विभाग है। ये भाजपा के नेता और अधिकारी ये मिलकर आम जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। रुड़की में भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर हंगामा होता रहता है, जिसे लेकर जीएम सौरभ यादव ने नेशनल हाईवे गाइडलाइन पर बात करते हुए बताया कि अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी। किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। ऐसा था, ये भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको आप फ्री निकाल दीजिए। इधर उधर से हमारे पास कॉल भी आए उस गाड़ी के लिए। हमने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको फ्री नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरह। कॉमर्शियल व्हीकल है तो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो नैनीताल में गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर सिख समाज ने श्रद्धापूर्वक इसे मनाया। गुरुद्वारा से तल्ली ताल तक भव्य झांकी निकाली गई। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से अखाड़ा के कलाकारों ने कई करतब दिखाए। इधर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ने कहा कि सिख समाज के लोग अपने देश के लिए अच्छे काम करेंगे, देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार हैं। बाकी गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का नगर कीर्तन जो हर साल नैनीताल की संगत बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाती है, उसी उपलक्ष्य में आज एक नगर कीर्तन निकल रहा है जो हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन निकाला जा रहा है। इसमें आसपास की सारी संगत शिरकत करती है और नैनीताल के सारे लोकल भी इसमें भाग लेते हैं। और नैनीताल के लिए ये गर्मियों के टाइम में बड़ी शान की बात है कि इतने शान शौकत से नगर कीर्तन निकाला। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।